सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी सांख्यिकी गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांख्यिकी गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें आंकड़ों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? बेटा आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े, इसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक, डाटा भी कह देते हैं। ठीक, डाटा से आप लोग हो सकता है नेट पर चले जाते हो, वहां से हट के आंकड़े है। जैसे हमने कहा कि जरा गिन के आओ कितने बच्चे हैं जिनका खाना बनना है। आप गिन के आए, आपने कहा 68 बच्चे बैठे हैं। तो सोमवार को 68 बच्चे बैठे हैं। मंगलवार को गिनवाया, हमने कहा जाओ गिन के आओ, तो आपने कहा 47 बच्चे हैं। तो इसका मतलब आपको एक सूचना मिली कि कल से आज बच्चे कुछ कम आए हैं। फिर बुधवार को जब हमने गिनवाया तो पता चला कि आपके 70 बच्चे हो गए। तो आपको पता चला कि हफ्ते के जो 3 दिन हमने गिनती की है उनमें सबसे ज्यादा दिन बच्चे कब आए? बुधवार को वेडनेसडे में आए। तो ये जो गिनतियां ली गई, अलग अलग दिनों की गिनतियां ली गई, ये हमारे आंकड़े होते हैं। कैसे आंकड़े होते हैं? सांख्यिकी आंकड़े। ठीक, सांख्यिकी आंकड़ों की क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को लेकर के हम उन पर उनका वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद उसका जो एक आलेख होता है सांख्यिकीय आंकड़ों का, वो तैयार करते हैं। जिससे जैसे अभी आपकी जनगणना होने जा रही है, जनगणना 2027 होने जा रही है। इसमें आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे मतलब हर परिवार से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 33 सवाल पूछे जाएंगे। और उस 33 प्रश्न में आपकी बहुत सारी जानकारियां, आपके पास घर है नहीं है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके पानी का साधन क्या है, पानी कहाँ से पीते हैं, घर में लाइट है कि नहीं है, खाना लकड़ी पर बनता है, चूल्हे पर बनता है या गैस पर बनता है, आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके पास मोबाइल है कि नहीं, रेडियो है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है, बाइक है कि नहीं है, कार है कि नहीं है। ऐसे सारे 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या होगा इन आंकड़ों से? जनगणना का स्लोगन है जनगणना से जन कल्याण। जनगणना से जन कल्याण। तो जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। वहां आंकड़े 2 स्रोत से लिए जाते हैं, एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? जब हम जाकर के आंकड़ा लेते हैं, जब हम जाकर के आंकड़ा लेते हैं, डोर टू डोर पहुंचते हैं, हेलो जी नमस्ते, हम जनगणना से आए हैं, आपसे कुछ जानकारियां चाहिए। वो जानकारियां जो प्रगणक इन्यूमरेटर लेता है, वो जानकारियां प्राथमिक स्रोत की होती है, क्योंकि जानकारियां जो दे रहा है उससे वो जानकारियां ले रहा है। लेकिन जब वो जानकारियां अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से फीड करता है तो वो केंद्रीय सर्वर को पहुंच जाता है, डाटा सर्वर दिल्ली को पहुंच जाता है। तब वहां पर पूरे गांव का आंकड़ा निकाला जाता है, पूरे ब्लॉक का आंकड़ा निकाला जाता है, पूरे जिले का आंकड़ा निकाला जाता है। तब पता चलता है कि इस जिले में, फला जिले में 10,000 घर हैं, जिसमें से अभी भी 6,000 घर कच्चे हैं। कैसे हैं? कच्चे हैं। तब प्रधानमंत्री सोचते हैं कि अरे हमारी तो अभी आधी से ज्यादा जनता कच्चे घरों में रह रही है। तब कहा जाता है कि इस वर्ष 100 कॉलोनी हर गांव को दी जाएगी। वहां से योजनाएं बनती हैं। तो सांख्यिकी का बहुत बड़ा उपयोग है। यहाँ हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। और अब देखिए, प्राथमिक द्वितीयक स्तर ये हुआ, हमने डाटा किससे लिया? आपके घर जाकर आपने अपनी जानकारी हमको बताई और पहुंची कहां तक? केंद्रीय सर्वर के जरिए जो नीति आयोग है वहां तक पहुंची। कहां तक पहुंची? नीति आयोग तक पहुंची। ठीक, तो क्या नीति आयोग आपसे जानकारी लेने आया था? नहीं। उसने किससे जानकारी ली? उसने हमसे जानकारी ली। हमने प्रगणक के नाते आपसे जानकारी ली और उसने उस डाटा सर्वर से, जहां पर हमने डाटा डाला था, जहां आंकड़े डाले थे, वहां से जानकारी ली।
ठीक है। तो सांख्यिकी आंकड़े, उनकी विशेषताएं क्या होते हैं कि ये आंकड़े बड़े सटीक होते हैं और इन आंकड़ों से कई सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आंकड़ों को एकत्र करना, कैसे आंकड़े एकत्र करेंगे हमने अभी बता दिया। आंकड़े एकत्र करने के दो स्रोत होते हैं, एक प्राथमिक, जब सीधे आंकड़े लिए जाते हैं, हिमांशी जी, जब आंकड़े सीधे लिए जाते हैं तो वो प्राथमिक होता है। जब लिए गए आंकड़ों से कोई दूसरा व्यक्ति आंकड़ा लेता है, उनका संसाधन करता है, वहां पर उनका आलेखन करता है, वो आंकड़े द्वितीयक होते हैं। आंकड़े व्यवस्थित करना, फिर उनका वर्गीकरण करना। ठीक, जैसे क्लास में एक एग्जाम हुआ, क्लास में एक एग्जाम हुआ, क्या हुआ बोल बेटा? एग्जाम हुआ। ठीक, विज्ञान में 50 नंबर का पेपर हुआ और उसमें से एक बच्चे ने 10 नंबर पाया, एक ने पूरे 50 पाया, एक को 46 नंबर मिला, एक को 48 नंबर मिला, एक एब्सेंट हो गया। ऐसे हुआ तो ये बता देगा कि इस विद्यालय में विज्ञान की स्थिति क्या है। इससे क्या क्या पता लग सकता है, विज्ञान के छात्रों की विज्ञान में रुचि कैसी है या पढ़ने में कैसे रुचि लेते हैं। तो जब हम अभी एक इसका लेआउट बता रहे हैं पाठ का, जब हम सांख्यिकी को आगे पढ़ाएंगे तो सांख्यिकी में कैसे डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उन डिटेल्स का कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे, उनकी बारंबारता कैसे निकालेंगे और उनसे कैसे हम आगे और भी सवाल हल करेंगे, ये चीजें सीखेंगे। क्योंकि बारंबारता सारणी बनाना है और फिर उनके संकेत चित्रों को भी बनाना है। वर्गीकृत डाटा और अवर्गीकृत डाटा दो प्रकार का होता है। कैसे वर्गीकृत करेंगे, कैसे अवर्गीकृत करेंगे, ये चीज हम आगे बताते चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।